बार, पढ़ के समझ लिया बार बार, पर पढ़े कुछ नहीं पढ़ा यार। ये इन्विटेशन है या रॉकेट साइंस है यार। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपकी भी यही स्थिति है कि इन्विटेशन के लिए आपने बहुत सारे वीडियोस देख ली, आपने कुछ नहीं पढ़ लिया, लेकिन जो क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कट इन्विटेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे लिखना है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सही जगह है। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू लर्न हाउ टू राइट एन इन्विटेशन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन्विटेशन। सबसे ज्यादा जो चर्चित ग्रामर का टॉपिक है +2 सेकंड टर्म के लिए, दैट इज द इन्विटेशन। 3 मार्क्स का पक्का आएगा ही आएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट भी हो सकते हैं कि इन्विटेशन कैसे लिखा जाता है, चाहे ये फॉर्मल इन्विटेशन हो, सेमी फॉर्मल इन्विटेशन हो, उनके रिप्लाईज वगैरह कैसे लिखे जाते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मैन इज अ सोशल बाय नेचर। हम समाज में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के सेलिब्रेशंस आते रहते हैं, चाहे किसी का बर्थडे हो गया, शादी होगी, कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी हो गया, या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। और उस सेलिब्रेशन में अपनों को हम शामिल करना चाहते हैं, लोगों को शामिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास प्रेम संदेश भेजते हैं, या यू कैन से कि उनके पास हम क्या भेजते हैं, इन्विटेशन। तो इन्विटेशन बेसिकली होता क्या है? एन इन्विटेशन इज अ रिक्वेस्ट टू एन इंडिविजुअल टू कम और गो समवेयर और टू डू समथिंग। हम इन्विटेशन भेजते हैं, लिखित रूप में भेजते हैं। और इन्विटेशन जनरली आपने देखा होगा, यदि शादी का कार्ड आपने देखा होगा तो वो क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है। तो इन्विटेशन जनरली प्रिंटेड फॉर्म में भी भेज सकते हैं, हाथ से लिख के भी भेज सकते हैं। तो इन्विटेशन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, जो ऑफिशियल बिल्कुल एक राइट फॉर्मेट होता है, क्या क्या वर्ड्स यूज करने हैं, इस प्रकार के आपको वर्ड्स यूज करने होते हैं। फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल टोन होता है, रिक्वेस्ट होता है, पोलाइट तरीके से आपको आमंत्रण लिख के भेजना होता है। दैट इज इन द प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होता है, जनरली हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को भेजते हैं, भैया, भाभी, चाचा, और कोई क्लोज फ्रेंड हो गया। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको हम ये इनफॉर्मल इन्विटेशन भेजते हैं। अब जनरली इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो फॉर्मल इन्विटेशन है, फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है सिंपल फॉर्मल हो गया, और एक क्या होता है, सेमी फॉर्मल। और फॉर्मल में भी कार्ड पे हम जो इन्विटेशन भेजते हैं, जो प्रिंटेड कार्ड होता है, आपने देखा होगा शादी का जो कार्ड आता है, चाहे स्कूल से एनुअल फंक्शंस के लिए जो कार्ड बन के आता है, वो क्या होता है, फॉर्मल इन्विटेशन में आता है, एंड दैट इज इन द प्रिंटेड फॉर्म। दूसरा होता है दैट इज सेमी फॉर्मल इन्विटेशन, लेटर नॉट प्रिंटेड होता है। ये क्या होता है, जनरली वीआईपीज को भेजा जाता है कि भाई आप हमारे फंक्शन में आ जाइए, इसकी शोभा बढ़ाइए। तो ये हो गया आपका सेमी फॉर्मल इन्विटेशन। इन्विटेशन अब देखिए, जो ये प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, कार्ड फॉर्मेट होता है, किनको भेजते हैं हम? वेडिंग, अगर हमारे घर पे कोई शादी का समारोह है तो हम वेडिंग इनविटेशन भेजते हैं। एनिवर्सरी, बर्थडे, स्कूल या कॉलेज में कोई फंक्शन हो तो भेजा जाता है। इनॉग्रेशन सेरेमनी हो गया, वर्कशॉप्स या सेमिनार हो कोई, या एग्जीबिशंस वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मल इन्विटेशन भेजते हैं। फिर आपका आता है इन सेमी फॉर्मल इन्विटेशन। सेमी फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? उसमें हम ये कार्ड के फॉर्मेट में नहीं होता है, लेटर के फॉर्मेट में होता है, नॉट प्रिंटेड। ये तो प्रिंटेड था, ये प्रिंटेड नहीं होता है, मतलब टाइपराइटर से टाइप्ड होता है या हैंड रिटन होता है। इनवाइटिंग एन इंडिविजुअल एज अ चीफ गेस्ट, और मीन्स जो मेन स्पीकर है, इस तरीके से आप बुलाना चाहते हैं, गेस्ट स्पीकर हो गया, या किसी एक टीम को बुलाना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे आइए और ये प्रोग्राम हो रहा है, आप इसका आनंद उठाइए। तो इस प्रकार के जो इन्विटेशन होते हैं, जनरली वीआईपीज को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? वीआईपीज को, या एक इंडिविजुअल को लिखा जाता है, किसी बड़े व्यक्ति को, नामी गिरामी व्यक्ति को लिखा जाता है कि आप हमारे फंक्शन में आइए। इसके बाद आपका आता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन अगेन
we write this invitation to birthday, anniversary, बेबी शावर, मतलब जैसे बेबी होने वाला होता है, इस तरीके से गोद भराई रस्म शायद कहते हैं, या सक्सेस पार्टी से रिलेटेड कि भाई किसी के बच्चे ने टॉप किया है, आईआईटी क्रैक कर लिया है, किसी में सिलेक्शन हो गया है, तो यदि आप इनविटेशन भेजना चाहते हैं तो कुछ गिने चुने लोगों को ही भेजना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल खास जो सगे संबंधी होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, यदि उनको अगर इनविटेशन भेज रहे हैं देन यू विल राइट दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। यदि आप मतलब सभी लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, मोटा पैसा है, मोटी पार्टी है, तो जनरली कौन सा फॉर्मेट यूज करती है? फॉर्मल इनविटेशन। तो ये इनविटेशन के टाइप हो गए। वेन एवर यू आर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, तो 5 W's का आपको जवाब देना होता है। देखिए क्या क्या है 5 W's। हु मीन्स किसने लिखा है, ये होस्ट कौन है, उस जो इनवाइट कर रहा है, कौन इनवाइट कर रहा है, हु का जवाब देगा। व्हाट, अकेजन क्या है कि भाई किस समारोह पे बुला रहे हैं आप, शादी हो रही है किसी की, बर्थडे पार्टी है या एनिवर्सरी है। उसके बाद व्हेन, उसमें आप लिखेंगे डेट, टाइम, ये लिखेंगे, व्हेन का जवाब देगा। वेयर, कहां, वेन्यू, कहां पे, वेन्यू। और हुम मीन्स किसको इनवाइट कर रहे हैं, हुम मीन्स किसको, मीन्स हु इज द गेस्ट, कि मेन जो गेस्ट आने वाले हैं, चीफ गेस्ट है या किसको इनवाइट कर रहे हैं, वो हुम का जवाब देता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक बेसिक सा इनविटेशन का आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन, कि जनरली इनविटेशन होता क्या है। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इनविटेशन अगर हम फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। अगेन फॉर्मेट में फिर सेमी फॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं, देन इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं, एंड देन विल डू रिप्लाईज। उन इन्विटेशंस के रिप्लाईज कैसे करने हैं, यदि आप आना चाहते हैं तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे, यदि आप मना करना चाहते हैं तो आप कैसे मना करेंगे। तो विल डू ऑल दीज फॉर्मेट्स इन आवर अपकमिंग वीडियोस। तो प्लीज वीडियो लगातार देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।